संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत शब्द रूप से संबंधित प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को, जो कि 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सभी मित्र जरूर देखिए। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे साहित्यिक और संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई है अपने चैनल पर। तो सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि शब्द रूप प्रश्नोत्तरी है संस्कृत की, जो हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, चाहे छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के है। तो संस्कृत के संबंधित सारे प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से हर एग्जाम में ही पूछी जाती है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो या टीजीटी पीजीटी, जितने भी परीक्षाएं होती हैं संस्कृत में, तो सारे हर जगह पूछे ही जाते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित सारे प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामात पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो रामात पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन, पंचमी द्विवचन या षष्ठी एक वचन। तो एक में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, पंचमी एक वचन का शब्द हो जाएगा रामात पद राम शब्द के पंचमी एक वचन का रूप हो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामेश पद राम शब्द के किस विभक्ति तथा वचन का रूप है? तो रामेश पद राम शब्द की किस विभक्ति तथा वचन का रूप है? पंचमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन। तो दो में ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आगे, सप्तमी द्विवचन में राम शब्द का रूप होगा। तो सप्तमी द्विवचन में राम शब्द का कौन सा रूप सही होगा? रामयो, रामेशु, रामाणाम, रामे। तो 3 में ऑप्शन ए हो जाएगा, रामयोह बन जाता है द्विवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राम शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। तो राम शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप होगा? रामात, रामाय, रामाभ्याम, रामस। यहाँ पर पूछा है चतुर्थी एक वचन में, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, रामाय बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामह पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो रामह पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप होगा? चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, तृतीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तो 5 में ऑप्शन हो जाएगा सी, तृतीया बहुवचन हो जाएगा, रामह पद राम शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हरिम पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो हरिम पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप होगा? द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन या प्रथमा एक वचन। तो 6 में ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वितीया एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हरभि पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो हरभि पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप हो जाएगा? हरि शब्द में तृतीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन या पंचमी एक वचन। तो 7 में उत्तर ए हो जाएगा, तृतीया बहुवचन में हो जाएगा हरभि पद हरि शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, हरिसुपद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो हरिसुपद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा? सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या पंचमी एक वचन। तो 8 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? हरिन, हरिम, हरिणा, हरे। तो 9 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ए उत्तर हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन में हरिन बनता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा। तो हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? हरिणा, हरिये, हरे, हरेओ। तो 10 में ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिये बन जाएगा चतुर्थी में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरु शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप है। तो गुरु शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? गुरुवह, गुरुम, गुरुणा, गुरु। तो 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुम बन जाएगा द्वितीय एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। तो गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? गुरोह, गुरुणा, गुरुम, गुरुन। तो 12 में ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरोह बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरो पद की विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो गुरो पद की विभक्ति और वचन कौन सा है? सप्तमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, पंचमी एक वचन या प्रथमा एक वचन। तो 13 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तमी एक वचन में हो जाएगा। गुरो पद की विभक्ति और वचन क्या होगा? तो सप्तमी एक वचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरुस पद में विभक्ति वचन का प्रयोग हुआ है। तो गुरुस पद में विभक्ति और वचन का कौन सा प्रयोग हुआ है? सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन या प्रथमा बहुवचन। तो 14 में ऑप्शन ए होगा, सप्तमी बहुवचन में आ जाएगा गुरुस पद,
ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरुवह का विभक्ति वचन है, तो गुरुवह का विभक्ति और वचन कौन सा है? प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, तृतीया एक वचन या तृतीया बहुवचन। तो 15 में ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथमा एक, यहाँ पर प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, गुरुवह का विभक्ति और वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप होगा? गुरुवे, गुरोह, गुरुसु, गुरुणा। तो 16 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, गुरुवे बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितरापद किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो पितरापद किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो 17 में ऑप्शन बी हो जाएगा, तृतीया एक वचन बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितर में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो पितर में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो 18 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृभी रूप है, तो पितृभी रूप कौन सा है? प्रथमा बहुवचन का, तृतीय बहुवचन का या चतुर्थी एक वचन का या षष्ठी एक वचन का। तो 19 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, तृतीय बहुवचन का रूप बनेगा पितृभी, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पिता शब्द के षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा, तो पिता शब्द के षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? पितृणाम, पितरी, पितृसु, पितृभ्यः। तो यहाँ पर 20 में ऑप्शन ए हो जाएगा, पितृणाम बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितरम पद की विभक्ति एवं वचन है, तो पितरम पद में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी द्विवचन। तो 21 में ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीया एक वचन हो जाएगा पितरम पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भगवत शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होगा, तो भगवत शब्द के तृतीया एक वचन में कौन सा रूप होगा? भगवता, भगवान, भगवते, भगवतः। तो 22 में ऑप्शन हो जाएगा ए, भगवता बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवान पद विभक्ति एवं वचन का है, तो भगवान पद किस विभक्ति और किस वचन का हो जाएगा? यहाँ पर प्रथमा एक वचन, द्वितीया, यहाँ पर तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी द्विवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 में ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथमा एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवत शब्द के द्वितीया एक वचन का रूप है, तो भगवत शब्द के द्वितीया एक वचन का कौन सा रूप होगा? भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः। तो यहाँ पर 24 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवंतम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवतः रूप है, तो भगवतः रूप कौन सा बनेगा? द्वितीय बहुवचन का या तृतीय बहुवचन का, चतुर्थी बहुवचन या पंचमी बहुवचन। तो 25 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में बनेगा भगवतः रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवत सप्तमी एक वचन का रूप है, तो भगवत का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? भगवतः, भगवतोः, भगवती, भगवते। तो 26 में ऑप्शन हो जाएगा ए, भगवतः बन जाएगा सप्तमी एक वचन में भगवत शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भगवत शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो भगवत शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? भगवंतः, भगवंतम, भगवता, भगवते। तो 27 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर भगवंतः बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, करण शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप है, तो करण शब्द के प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप है? करी, करणम, करुणा, करणे। तो 28 में ऑप्शन हो जाएगा ए, करी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, करिणाम पद किस विभक्ति एवं वचन का है, तो करिणाम पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? द्वितीया एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा बी, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, करिण शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो करिण शब्द में सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप सही होगा? करिण, करिणोः, करिषु, करिणौ। तो 30 में ऑप्शन हो जाएगा ए, करिण बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्ञः रूप है, तो राज्ञः कौन सा रूप है? चतुर्थी एक वचन का, तृतीय बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का या द्वितीय एक वचन का। तो 31 में ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वितीय बहुवचन में बन जाएगा राज्ञः रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्ञ रूप है, तो राज्ञ कौन सा रूप है? तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, ही पंचमी एक वचन या द्वितीय एक वचन। तो 32 में ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन रूप बनेगा राज्ञ में, यहाँ पर 32 में ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप है, तो राजन शब्द के तृतीय एक वचन में कौन सा रूप होगा? राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राजा नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 23 में, यहाँ पर 33 में ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्ञा बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
राजन शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो राजन शब्द के सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? राजनी, राज्ञः, राज्ञो, राजसु। तो यहाँ पर एक वचन में पूछा है, तो यहाँ पर 34 में ऑप्शन ए हो जाएगा, राजन ही बन जाएगा, रागी या राजन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पत्ती रूप है, तो पत्ते कौन सा रूप बनेगा? चतुर्थी एक वचन में, पंचमी एक वचन में, तृतीया द्विवचन या पंचमी द्विवचन। तो 35 में ऑप्शन ए हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन बन जाएगा यहाँ पर पत्ते रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पत्यो रूप है, तो पत्यो किस वचन का और किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन या पंचमी एक वचन। तो 36 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, पत्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पति शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप है, तो पति शब्द के सप्तमी बहुवचन का कौन सा रूप बनेगा? पति नाम, पतिसु, पत्युः, पत्यो। तो यहाँ पर 37 में ऑप्शन हो जाएगा बी, पतिसु बन जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सखी शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है, तो सखी शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? सख्या, सखायाम, सखभ्या, सख्युः। तो 38 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सख्या बन जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सख्यो पद की विभक्ति वचन है, तो सख्यो पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन। 39 में ऑप्शन हो जाएगा बी, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सखीन पद की विभक्ति वचन है, तो सखीन पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन होगा? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन। तो 40 में ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीया बहुवचन बनेगा सखीन में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बनता है, तो सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? सखे, सखीभ्याम, सखायोः, सखायः। तो 41 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सखे बन जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विद्वत शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप बनता है, तो विद्वत शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? विदुषः, विद्वान, विदुषा, विदुषी। तो यहाँ पर 42 में ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्वान बन जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विद्वभिः पदे की विभक्ति वचन है, तो विद्वभिः पद की कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, तृतीया बहुवचन। 43 में ऑप्शन डी होगा, तृतीया बहुवचन हो जाएगा विद्वभिः में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चंद्रमस शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप बनता है, तो चंद्रमस शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? चंद्रमाः, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसो। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रमः बन जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चंद्रमसी पद किस विभक्ति वचन का रूप है, तो चंद्रमसी पद किस विभक्ति का और किस वचन का रूप है? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, सप्तमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा यहाँ पर 45 में। तो सही ऑप्शन होगा सप्तमी एक वचन होगा चंद्रमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चंद्रमसे पद में विभक्ति वचन है, तो चंद्रमसे पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन होगा? चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन। तो 46 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा चंद्रमसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। रमा शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप है, तो रमा शब्द का प्रथमा बहुवचन का कौन सा रूप है? रमा, रमाः, रमायाः, रमायाम। तो 47 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, रमाः बन जाएगा प्रथमा बहुवचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। रमाय पद रमा शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है, तो रमाय पद रमा शब्द के किस विभक्ति किस वचन का रूप बनेगा? प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो 48 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर रमायाः पद किन किन विभक्तियों के कौन कौन वचन है, तो रमायाः पद किन किन विभक्तियों के कौन कौन वचन में है? पंचमी षष्ठी एक वचन, प्रथमा द्वितीया द्विवचन, द्वितीय तृतीया के बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो 49वें ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमी षष्ठी एक वचन में रमायाः पद विभक्तियों के वचन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मति पद मति शब्द के किन किन विभक्तियों के कौन रूप हैं, तो मति पद मति यहाँ पर मति पद मति शब्द के किन किन विभक्तियों के कौन रूप बनेंगे? प्रथमा द्वितीया एक वचन, प्रथमा द्वितीया द्विवचन, प्रथमा तृतीया बहुवचन,
चतुर्थी पंचमी एक वचन, तो 50 में ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथमा द्वितीया द्विवचन हो जाएगा मति। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मतेह पद किन किन विभक्तियों के कौन से वचन में है? तो मतेह पद किन किन विभक्तियों में कौन से वचन में है? प्रथमा द्वितीया के द्विवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, चतुर्थी पंचमी एक वचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन। तो यहाँ पर 51 में बी उत्तर सही होगा। पंचमी षष्ठी एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदीभी पद की विभक्ति वचन है। तो नदीभी पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तृतीया बहुवचन, प्रथमा द्विवचन, तृतीया द्विवचन, पंचमी द्विवचन। तो 52 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीया बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। तो नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? नदी नाम, नदीषु, नदीभ्यः, नदीभिः। तो 53 में ऑप्शन हो जाएगा बी, नदीषु बन जाएगा। यहाँ पर नदीषु रूप बनेगा, नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धेनवः की विभक्ति वचन है। तो धेनवः में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन या षष्ठी एक वचन। तो 54 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही ए हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धेनो में विभक्ति वचन है। तो धेनो में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? पंचमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीय बहुवचन, सप्तमी एक वचन। तो 55 में ऑप्शन हो जाएगा डी, सप्तमी एक वचन हो जाएगा धेनो पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वधू शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप बनता है। तो वधू शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? वधू, वधूम, वध्वा, वधूनाम। तो 56 में ऑप्शन हो जाएगा ए, वधू बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बध्वाम पद किस विभक्ति वचन का रूप है? तो बध्वाम पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप बनेगा? सप्तमी एक वचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन या चतुर्थी एक वचन। तो 57 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वाच शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। तो वाच शब्द में तृतीया एक वचन में कौन सा रूप होगा? वाचा, वाक, वाचो, वाचा। तो 58 में ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर वाचा बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वाच्य पद में विभक्ति और वचन है। तो वाच्य पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, तृतीया बहुवचन। तो 69 में ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 59 क्षमता में, तो 59 में ऑप्शन ए होगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। 59 में वाच्य शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सरित शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो सरित शब्द के षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप है? सरिताम, सरित्सु, सरितोः, सरितौ। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 60 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सरिताम बन जाएगा, षष्ठी बहुवचन में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सरित पद का विभक्ति और वचन है। तो सरित पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो 61 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन ए होगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, श्री शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है। तो श्री शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? श्री, श्रिया, श्रियाः, श्रियाम। तो 62 में ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री ही बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रथमा एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रीभिः पद की विभक्ति और वचन है। तो श्रीभिः पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तृतीया बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन या षष्ठी एक वचन। 63 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीया बहुवचन बन जाएगा श्रीभिः में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रिया पद की विभक्ति और वचन है। तो स्त्रिया पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन। तो 64 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीया एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्त्रियः पद की विभक्ति और वचन है। तो स्त्रियः पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन या पंचमी एक वचन। तो 65 में ऑप्शन ए होगा, प्रथमा बहुवचन बन जाएगा स्त्रियः में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गृह शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो गृह शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप है? गृहस्, गृहात्, गृहाय, गृहम। तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा बी, गृहात बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गृह पद किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो गृह पद जो कि किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? प्रथमा बहुवचन, सप्तमी एक वचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो 67 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन सी होगा, तृतीया बहुवचन बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पर,
वार्णे पद की विभक्ति और वचन है, तो वार्णे पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो 68 में ऑप्शन हो जाएगा ए, चतुर्थी एक वचन बन जाएगा। यहाँ पर वार्णे में कौन सा होगा? तो चतुर्थी एक वचन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वह शब्द रूप है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मधु शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है, तो मधु शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप है? मधुना, मधु, मधुनी, मधुनो। तो 69 में ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुना बन जाएगा मधु शब्द का तृतीया एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जगता पद की विभक्ति वचन है, तो जगता पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तृतीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन। तो 70 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, तृतीया एक वचन बन जाएगा जगता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। जगत पद की विभक्ति वचन है, तो जगत पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो 71 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मनस शब्द का तृतीया बहुवचन बनता है, तो मनस शब्द में तृतीया बहुवचन बनता है मनोभी, मनोभ्या, मनसुः, मनांसी। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोभी बन जाएगा तृतीया एक बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ब्रह्मांड शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है, तो ब्रह्मांड शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप पूछा है, कौन सा होगा सही? ब्रह्मासु, ब्राह्मणो, ब्राह्मणः, ब्राह्मणे। 73 में ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रह्मसु बन जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। धनुष शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, तो धनुष शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप शुद्ध होगा? धनुषाम, धनुषुः, धनुषा, धनुभ्या। 74 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, धनुषाम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा षष्ठी बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्वस्मिन पद की विभक्ति और वचन है, तो सर्वस्मिन पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रथमा एक वचन, सप्तमी एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन। तो 75 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही बी, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तस्याम पद की विभक्ति और वचन है, तस्याम पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, द्वितीय एक वचन, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन या षष्ठी बहुवचन। तो तस्याम में पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए उत्तर सही होगा, सप्तमी एक वचन बन जाएगा तस्याम में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर है, सप्तमी एक वचन तस्याम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है, तो तद शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तेसाम, तेषु, तस्मिन, तस्मै। 77 में ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, तेसाम बनेगा क्योंकि षष्ठी है, तो यहाँ पर माँ जरूर आना है, षष्ठी एक वचन बहुवचन, क्षमता मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यासु पद की विभक्ति एवं वचन है, तो यासु पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, पंचमी द्विवचन। तो यासु पूछा है तो 78 में ऑप्शन हो जाएगा सी, सप्तमी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है, तो किम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन कौन सा रूप बनेगा? का, कासु, कासाम, कया। तो यहाँ पर 79 में हो जाएगा बी, कासु बन जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आदर्श पुल्लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, तो आदर्श पुल्लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? अमी, अमून, अमी भी, अमीशु। तो 80 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, अमून बन जाएगा पुल्लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आदर्श स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है, तो आदर्श स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? अमीशु, अमीशाम, अमूशाम, अमूशु। यहाँ पर बहुवचन में पूछा है तो 81 में ऑप्शन हो जाएगा डी, अमूसु बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवता पद का विभक्ति और वचन है, तो भवता पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? यहाँ पर तृतीया बहु एक वचन, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी द्विवचन। तो 82 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर होगा ए, तृतीय एक वचन बन जाएगा भवता पद में विभक्ति और वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आत्मन की विभक्ति और वचन है, तो आत्मन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय द्विवचन, सप्तमी द्विवचन। यहाँ पर आत्मन पूछा है तो 83 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे देखते हैं। ओकारांत पुल्लिंग गो के चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो ओकारांत पुल्लिंग गो के चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? गवे, गवा, गवी, गावो।
तो यहाँ पर 84 में ए उत्तर सही हो जाएगा। गवे रूप बन जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वसरी का मूल शब्द तथा विभक्ति और वचन है। तो स्वसरी का मूल शब्द तथा विभक्ति और वचन कौन सा बनेगा? स्वरस्य सप्तमी एक वचन, स्वस्य षष्ठी द्विवचन, स्वस्य सप्तमी द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मूल शब्द में विभक्ति और वचन पूछा है तो 85 में ऑप्शन हो जाएगा सही ए, स्वस्य सप्तमी एक वचन हो जाएगा स्वस्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इकारांत स्त्रीलिंग गिर का प्रथमा एक वचन रूप है। तो गिर का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप हो जाएगा? गिरह, गी, गिरी ही, गिरव। तो 86 में यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, गी ही बन जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है तो गी ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गरियस में विभक्ति और वचन है। तो गरियस में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन हो जाएगा? यहाँ पर तो सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ पर 87 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर है, सुधियम में विभक्ति वचन है। सुधियम में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी एक वचन। तो 88 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर ए होगा, द्वितीय एक वचन होगा, सुधी, सुधियम, सुधिया, सुधे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गुरु पुल्लिंग तृतीय एक वचन का रूप है। तो गुरु जो कि पुल्लिंग, यहाँ पर तृतीय एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? गुरुवाह, गुरुणा, गुरुवे, गुरु। यहाँ पर 89 में ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुणा बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृ ऋकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। पितर, पितृष, पितृणाम, पितरः। तो 90 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन 90 में होगा ए, पितर बन जाएगा। ऋकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप हो जाएगा पितरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रमायाम में विभक्ति वचन है। तो रमायाम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? द्वितीय एक वचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो यहाँ पर 91 में ऑप्शन हो जाएगा इसी सप्तमी एक वचन हो जाएगा रमायाम में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्री इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। श्री, श्रियम, श्रियः, श्रियाम। तो यहाँ पर 92 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर श्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मधु उकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर कौन सा रूप सही होगा? मधु, मधुनी, मधुना, मधुनी। तो यहाँ पर पूछा है मधु उकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो 93 में ऑप्शन हो जाएगा डी, मधुनी बन जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर दधि इकारांत नपुंसक लिंग, यहाँ पर तृतीय एक वचन का रूप होगा। दधि इकारांत नपुंसक लिंग तृतीय एक वचन में कौन सा रूप है? दधना, दधीनी, दधिभ्या, दधि। तो 94 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, दधना बन जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, वारिणी में विभक्ति वचन है। तो वारिणी में भी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? सप्तमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी एक वचन हो जाएगा वारिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जगताम में विभक्ति और वचन है। तो जगताम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? द्वितीय एक वचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीय द्विवचन, प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पर 96 में ऑप्शन हो जाएगा बी, षष्ठी बहुवचन बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदीसु में विभक्ति और वचन है। तो नदीसु में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, यहाँ पंचमी द्विवचन। तो 97 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन बनेगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन का रूप है। तो धेनु स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? धेनु, धेनवा, धेनुः, धेनिषु। तो 98 में ऑप्शन बी हो जाएगा, धेनवा बन जाएगा उकारांत स्त्रीलिंग में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पत्यों में विभक्ति और वचन है। तो पत्यों में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन होगा? प्रथमा द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो 98 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्तमी एक बहुवचन बन जाएगा पत्यों में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पत्यों में क्षमता मित्रों, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 99 हो जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऊपर है 98 और यहाँ भी 98 दो हो गया, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 99 होना चाहिए। तो धेनु करांत स्त्री तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो धेनुआ बन जाएगा,
यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा पत्तों में, तो सी उत्तर सही होगा 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 100 नंबर का है। बालक षष्ठी एक वचन में रूप होगा, तो बालक का षष्ठी एक वचन में कौन सा रूप होगा? बालकस्य, बालकेषु, बालकाः, बालकम। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालकस्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मित्रों मैंने 100 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर पूरी की है, सभी मित्र जरूर देखिए। जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।